हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए, कल हमने अस्तित्व प्रमेय यानी कि एक्सिस्टेंस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, उसको हमने प्रूफ किया था। अब उसी से आगे जो हमारे पास थ्योरम है वो लेके चल रहे हैं। और थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास कि परिमित विमीय यानी कि ऐसा सही समष्टि जिसकी विमा कैसी हो, परिमित हो, विमीय सदिश समष्टि V के कोई भी दो आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है। ठीक है। परिमित विमीय सदिश समष्टि V के कोई भी दो आधारों में, ठीक है, एनी टू बेसिस में अगर हम काउंट करें उनके नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, थ्योरम हमें प्रूव करनी है। तो देखिए जरा ध्यान से, यदि हमारे पास V1, V2 एंड Vm है, ठीक है, तथा U1, U2 और UN दोनों कैसी हैं, सदिश समष्टि हैं। सदिश समष्टि के दो आधार हैं राइट। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि m बराबर क्या होना चाहिए, n। तब हमें सिद्ध करना है कि m इक्वल टू n, ठीक है, क्योंकि सदिश समुच्चय V1, V2, Vm V ऑफ f का आधार है। इसलिए V का प्रत्येक अवयव आधार के अवयवों का क्या है, एक घात संचय है। ठीक है, अतः हमारे पास क्या हो जाएगा, U1 बराबर α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस αm Vm, ठीक है। देन अल्फा i बिलोंग्स टू f। आपके पास ये तो प्रूव करना होगा कि m एलिमेंट जो है वो n एलिमेंट के बराबर है। दो उसके बेसिस दे रखे हैं, कोई भी दो आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है। तो चीज हमें प्रूव करनी है। तो हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि m इक्वल टू किसके है, n के। ठीक है, और हमने क्या कहा कि U1 के रूप में यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो U1, V1, V2 और Vm ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक घात आश्रित है। ठीक है, अतः सभी अल्फा i शून्य नहीं हो सकते। सभी अल्फा i शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो मान लो कि अल्फा i इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम कहते हैं अल्फा 1। ठीक है, ये 1 मान लो उसको। बोला कि एक हाथ आश्रित है, मतलब क्या, सभी अल्फा जो है शून्य नहीं हो सकते, राइट।
शून्य नहीं हो सकते तो समझ लो क्या है, कोई ना कोई नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये एल डी है। एल डी में क्या होता है, ऑल अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि एल आई में क्या होते हैं, सारे सारे अल्फा जीरो होते हैं। ठीक है, तो अब हम सिद्ध करेंगे कि समुच्चय S1 है U1 V2 Vm तक सदिश समष्टि का आधार है। ठीक है, सदिश समष्टि V ऑफ F का क्या है, ये आधार है। यदि V ऑफ V तब स्मॉल v ऑफ बिलोंग्स टू कैपिटल V, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल v बराबर β1 V1 प्लस β2 V2 प्लस βm Vm देन βi बिलोंग्स टू F। ठीक है, हमको आधार प्रूफ करना है कि ये जो नंबर हमने लिया है U1 के साथ में, उसको क्या हो जाएगा, किसी भी VF का आधार हो जाएगा। आधार होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस V को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, उसके खुद के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना पड़ेगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने पर ये क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए Li और होना क्या चाहिए, जनित करता हो, यानी कि लीनियर स्पान हो इसी में। ठीक है, इसी हम आप बताएंगे आपको। मैं वैल्यू देता हूं V1 की, तो α1 का इनवर्स U1 माइनस के α2 V2 माइनस αm Vm प्लस β2 V2। ठीक है, V1 का मान रख दिया मैंने मेन, उससे मैं जब मैंने निकाला था, और β2 V2 प्लस βm Vm, राइट। तो β1 α1 का इनवर्स इंटू में U1 प्लस β2 माइनस β1 α1 का इनवर्स इंटू α2 और V2 प्लस βi β1 α1 का इनवर्स इंटू αi और ये V1, ये Vi। ठीक है, देन βm माइनस के β1 α1 का इनवर्स और αm एंड Vm। ठीक है, हमने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, β1 के साथ α1 का इनवर्स, U1 आ गया, β2 आ जाएगा, β2 ये V2 की बात हो रही है ना, बराबर Vm तक हो जाएगा, मतलब हमने इसको कर दिया यहाँ पर β2। ठीक है, माइनस के α2 V2, यहाँ पर β2 की वैल्यू आती है β1 के साथ में, V2 कॉमन आ गया, Vi कॉमन आ गया। सब मतलब क्या हुआ, अतः S1 V को जनित करता है। ठीक है, ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीज हो सकती है, β1 U1 प्लस β2 V2 प्लस βm Vm बराबर 0। अब हम इसको इन सब की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे कि β1 बराबर α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस αm Vm प्लस β2 V2 प्लस βm Vm बराबर में 0। क्योंकि हमें सब क्या प्रूफ करना है, Li प्रूफ करना है। ठीक है, तो β1 α1 और ये V1 प्लस β1 α2 प्लस V2 और यह आ जाएगा V2।
ठीक है। तो ऐसे ही बीटा 1 अल्फा एम प्लस बीटा एम और ये वी ऑफ एम बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा 1 अल्फा 1 बराबर बीटा 1 अल्फा 2 प्लस B2। 0 करना है, इसका मतलब क्या है, सारे अल्फा वाले टर्म 0 होनी चाहिए क्योंकि एल आई होना चाहिए। ठीक है, हम उसको बना के देखेंगे कि सारे 0 हो रहे या नहीं हो रहे। बीटा 1 अल्फा एम प्लस बीटा एम बराबर में 0। ये सब जो मान है हमारे पास V1 V2 V के जो गुणांक हैं, ठीक है, वो सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि V1 V2 Vm V ऑफ F के आधार होने के कारण ये क्या हो जाएगा, एक हाथ स्वतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हाथ स्वतंत्र है, एल आई हो जाएगा क्योंकि बी एन बी टू बी एम क्या है, इसका बी एफ का आधार है, और आधार होने की वजह से सबके सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आधार की वैल्यू तो हमेशा उसको 0 बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा 1 तो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन बीटा 1 अल्फा 1 क्या है, वो इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब कौन 0 हुआ, बीटा 1 0 हो गया। ठीक है, अब बीटा 1 0 हो गया तो सबके मान रखते जाओ, बीटा 1 0 तो बीटा 2 0 हो जाएगा। ठीक है, इस मान को प्रतिस्थापित करने पर बीटा 2 इक्वल टू बीटा 3 इक्वल टू बीटा एम इक्वल टू 0। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि एक हमने वेक्टर लिया और उसका वी तो वी को जनरेट करता है S1 और ऊपर से क्या है, वो Li है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः S1 एक घात स्वतंत्र है। ठीक है, अब हमारे पास टर्म हो गई कि S1 जो है एक घात स्वतंत्र है और VF को जनरेट करता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि S1 जो है V ऑफ F का क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो एक घात स्वतंत्र हो गया, एक V को क्या करता है, जनरेट करता है, इसलिए S1 V ऑफ F का क्या है, आधार है। हाँ, बस नेक्स्ट टर्म लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म लेते हैं हम लेते हैं U2। हमने U1 के लिए काम किया था, इसके हिसाब से U2 ले लेते हैं। ठीक है, तो U2 बराबर क्या है, गामा 1 U1 प्लस गामा 2 U2 प्लस गामा M UM और ऑल ऑफ गामा I बिलोंग्स टू F। ठीक है, सभी ऑल ऑफ गामा I इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सभी गामा 0 नहीं है, और यदि कोई गामा 0 है, यदि गामा 1 बराबर 0 है और सभी नॉट 0 तथा सभी गामा सभी अन्य शून्य, तो एक तो हम ले लिए नॉन 0 और बाकी सब क्या ले लिए, 0 ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि गामा 1 U1 माइनस के U2 बराबर में 0। ठीक है भाई, ये तो नॉन 0 है भाई, सब 0 है तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो गामा 1 U1 माइनस के U2 बराबर में 0। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है, जिससे U1 U2 जो है वो एक हाथ स्वतंत्र नहीं है, एक हाथ स्वतंत्र नहीं है, नहीं है ना। ये गामा 1 उधर जाएगा तो इक्वल टू U2 अपॉन U1 बना देगा, यानी कि गामा 1 की वैल्यू तो हो जाएगी। वैसे भी वो नॉट इक्वल टू 0 है, सभी से 0 होने चाहिए थे स्वतंत्र होने के लिए, सारे गामा 0 होने चाहिए Li बनाने के लिए। अगर कोई भी नॉट 0 है तो मतलब वो Li नहीं है। ठीक है, जो कि दिए हुए प्रतिबंध का
का खंडन करता है। ठीक है, मान लो कि गामा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तब V2 बराबर गामा 2 इनवर्स U2 माइनस गामा 2 का इनवर्स और गामा 1 U1 प्लस गामा 3 V3 प्लस गामा M और VM। ठीक है, तो हम उपरोक्त प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं हम कि जो S2 है हमारे पास, एक तो हमने S1 लिया था पहले ही, और जो S2 है U1 U2 V3 VM, ठीक है, वो क्या करता है, V को जनित करता है, V को जनित करता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर U1 U2 V2 और VM लें तो वो एक घात स्वतंत्र बनेगा, एक घात है स्वतंत्र होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए सारे सारे वैल्यू रख के दीजिए, U1 del 1 मान लो प्लस U2 del 2 प्लस del 3 U3 इस टाइप के मान लो, तो इक्वल टू में क्या आएगा, del M VM इक्वल टू में आएगा 0। ठीक है, लेकिन साथ साथ del 1 del 2 del 3 क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो गामा 2 है, अब क्योंकि यहाँ पर गामा 2 लिया हमने, गामा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः del 2 गामा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देन del 2 बराबर 0, और अन्य समीकरणों में del 2 बराबर 0 प्रतिस्थापित करने पर सारे सारे क्या हो जाएंगे, del 1 बराबर del 3 बराबर del M बराबर 0। ठीक है, सारे सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। del 1 बराबर del 3 बराबर del M बराबर 0 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये Li हो जाएगा, Li हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर जनित करता है, और Li है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधार। तो इसके जो सारे सारे नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि S2 Li है, तब S2 V ऑफ F को, F का क्या है, आधार है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोसेस होगा उसमें हमारे पास U1 U2 UN माइनस 1 VN और VM, ठीक है, जो क्या है, V ऑफ F का आधार है। ठीक है, सेम प्रोसेस करते जाएंगे तो ऐसे माइनस 1 तक की ऐसी टर्म बनती जाएगी। तो जो UN है वो लैम्डा 1 U1 प्लस लैम्डा 2 U2 प्लस लैम्डा n माइनस 1 UN माइनस 1 प्लस लैम्डा n UN। ठीक है, लैम्डा m UM, ऐसे करते करते हम इसको लिख सकते हैं UN को इसके पदों के रूप में। यहाँ पर कितने पद हो जाएंगे, m माइनस n माइनस 1। ठीक है, यानी कि m का मान n से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब m का मान जो देखो आप यहाँ पे माइनस n प्लस 1 देन m माइनस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाएगा।
ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम क्या मान चले थे, हम v1 v2 vm को एक घात स्वतंत्र मानकर सिद्ध कर सकते हैं कि m ≤ n। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना, तो एक बार से बड़ा है और एक बार से छोटा है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, n। तो हमारे जो थ्योरम है वो प्रूफ हुई। तो आज के इतना ही। यहाँ पर आपने पता लगाया कि चेक कितने भी कोई सी दो आधार हो, दोनों के जो अवयव हैं वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।